नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कांग्रेस पार्टी को कोसने वाली बीजेपी क्या अब खुद उसके नक्शे कदम पर चलने लगी है? बीजेपी ने जैसे ही पार्टी के संविधान में बदलाव किए, हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी कि ये क्या खुद बीजेपी भी अब तो कांग्रेस की राह पर चलती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बीजेपी ने ऐसे क्या बदलाव किए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस कार्यक्रम में पार्टी ने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया है। इसमें शीर्ष संगठनात्मक निकाय या संसदीय बोर्ड को आपात स्थिति में अपने अध्यक्ष से जुड़े फैसले लेने की अनुमति दी गई है। खास बात यह है कि इसमें अध्यक्ष के कार्यकाल और कार्यकाल के विस्तार से जुड़े फैसले लेने की शक्ति भी दे दी गई है। इस बदलाव का प्रस्ताव महासचिव सुनील बंसल ने दिया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति भी मिल गई। अब इस बदलाव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इससे पार्टी में अध्यक्ष बदलने के लिए किसी प्रकार के चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि पार्टी में अब तक चले आ रहे नियमों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करवाता था, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन इससे पहले भी पार्टी को जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चुनाव की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुराने नियमों में एक शर्त यह भी थी कि कोई भी नेता पूरे कार्यकाल के लिए सिर्फ 2 बार ही लगातार अध्यक्ष चुना जा सकता है। पार्टी संविधान की धारा 19 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकेंगे। ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति जरूरी है। अब आप इससे ये तो समझ ही गए होंगे कि ये बदलाव कहीं ना कहीं जेपी नड्डा को इस पद पर बनाए रखने के लिए किया गया है। यानी संविधान में हुए बदलाव से तो नई कहानी निकल कर आ रही है, और वो ये कि बीजेपी धीरे धीरे चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म करने वाली है। यानी पार्टी का अध्यक्ष भी अब वही होगा जिसे हाईकमान बनाना चाहेगा। अब इसी को लेकर बीजेपी की फजीहत हो रही है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि कल तक कांग्रेस पर उंगलियां उठाने वाली बीजेपी अब खुद उसी दिशा में चल पड़ी है, उसी दिशा में काम करने लगी है। जबकि इसके उलट कांग्रेस अपने में बदलाव कर रही है, बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर रही है। उदाहरण के तौर पर देखें तो बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि पार्टी गांधी परिवार के इशारों पर एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चल रही है। पार्टी में गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। लेकिन 2022 में सब पलट गया। अक्टूबर 2022 में कांग्रेस पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के चुनाव हुए और जीत कर आए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके बाद जानकारों ने इसे कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को करारा तमाचा बताया था। अब बीजेपी कांग्रेस को नहीं घेर पाती, लेकिन अब बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को मौका दे दिया है। दरअसल अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी में जो बड़ा बदलाव हुआ, उससे पार्टी के अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड को कुछ ज्यादा ही ताकत दे दी गई है। इसके चलते ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बीजेपी कहीं कांग्रेस की राह पर तो नहीं चल पड़ी है। संविधान बदलने के बाद बीजेपी को अध्यक्ष चुनने की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनानी होगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय कर लेगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। भले ही बीजेपी में अध्यक्ष किसी एक परिवार से नहीं बन रहा है, लेकिन अध्यक्ष हाईकमान के जरिए और उन्हीं की पसंद का बन रहा है, वो ही तय कर रहे हैं। और अब तो संविधान बदलने के बाद शीर्ष नेतृत्व और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। अब जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बदलाव के बाद इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी सिर्फ कुछ लोगों की बनकर रह गई है, और वो कुछ लोग कौन है आप भी जानते हैं। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण आपको देते हैं। तो केंद्र की सत्ता में पिछले 10 सालों से बीजेपी है। इसके अलावा देश के 18 राज्यों में डबल इंजन की यानी कि बीजेपी की सरकार है। इनमें से 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बचे हुए 10 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। हाँ, ये बात अलग है कि सारे राज्य बीजेपी के जीते हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ में तोड़फोड़ करके भी पार्टी ने सरकार बनाई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इस पिछले 10 साल में बीजेपी के कामकाज को देखें तो साफ नजर आता है कि बीजेपी के सारे बड़े फैसले दिल्ली में बड़े नेताओं की सहमति पर ही होते हैं।
इसमें मुख्य भूमिका पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष की ही होती है। इसलिए विपक्ष आरोप भी लगाता है कि राज्य सरकारें दिल्ली से चलती हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो या फिर शीर्ष नेताओं की नियुक्ति, सब कुछ हाईकमान के इशारे पर ही होता है। इतना ही नहीं, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट लिस्ट भी दिल्ली में ही बनने की खबरें आती हैं। इसी वजह से कई बार समय भी लग जाता है। आपको याद ही होगा, अभी जब दिसंबर में मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में इतना समय लग गया था। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद फिर कैबिनेट में किसी जगह दी जाएगी, इसमें भी काफी समय लगा था। तब भी विपक्ष ने बीजेपी को खूब घेरा था। ये बताता है कि पार्टी पूरी तरह से हाईकमान कल्चर फॉलो कर रही है। पूरी पार्टी सिर्फ 3-4 लोगों के इशारे पर चल रही है, बाकी की कोई सुनवाई नहीं है। और कहने को बीजेपी कांग्रेस को गांधी परिवार की पार्टी बताती है। अभी तक तो बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट मंत्री तक फाइनल करता था, लेकिन अब संविधान में बदलाव करके पार्टी अपनी ही पसंद का अध्यक्ष भी बैठाएगी और जब मनाएगा हटा देगी। अब कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी बीजेपी अपने संविधान में और भी बदलाव करने वाली है। ये पार्टी सिर्फ 2-3 लोगों के ही कंट्रोल में रहेगी। यानी इस बदलाव ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तो कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जब सवाल उठने लगे, चर्चाओं का बाजार गर्माने लगा, तो पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विधानसभा या लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राजनीति के पंडितों का दावा है कि ये सब बनाई हुई बातें हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी, शाह, नड्डा और संतोष की पार्टी बनकर रह गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए।